एमपी सेट 2025 के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। तो यदि आप इत्मीनान से जल्दी से देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए सेशन में। मैं आपको हर एक स्टेप को बताना शुरू करूं उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद कार्तिक सर और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। एमपी सेट क्वालिफाई करने का जो सपना है वो अब आसान हो चुका है कार्तिक सर ऑफिशियल के साथ। चले आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे, फर्स्ट लिंक सेट की है, वहां पर एक्शन पर आपको क्लिक करना है। एक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पर कुछ नॉर्म्स आएंगे, उन पर आपको एग्री करके आगे बढ़ना है। तो आपको इस टाइप का फॉर्म खुला मिल जाएगा। सबसे पहले राज्य पात्रता परीक्षा हेतु ऐच्छिक विषय चुनना है। आपको सबसे पहले यहां पर सब्जेक्ट चुनना है। अब सर सब्जेक्ट कैसे चुनना है? आपको यहां पर क्या चुनना है? सब्जेक्ट चुनेंगे। जैसे ही आप सब्जेक्ट चुनेंगे तो आपके पास यहां पर भी स्नातकोत्तर का सब्जेक्ट आ जाएगा कि आपने क्या कर रखा है। पहली बात तो याद रखना है, सब्जेक्ट को बड़े ध्यान से चुनना है। वही सब्जेक्ट चुनना है जो आपके मास्टर डिग्री में आपके पास हो। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट मत चुनिएगा कि जो मास्टर डिग्री में ना हो और आप चुन लें, तो आपका फॉर्म, आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, यदि आपने यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट या मध्य प्रदेश सेट पात्रता परीक्षा ऑलरेडी आपने दे रखी है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यदि आपको ने नहीं दे रखी है तो नो पे क्लिक करना है, यदि दे रखी है तो हां पे क्लिक करना है। जैसे ही आप हां पर क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन आपके सामने बंद हो जाएंगे क्योंकि आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, उसके बाद आपके सामने क्या आएगा? उसके बाद आपको अपना आपको डालना है कि चुनाव करना है कि परीक्षा अर्हता में शामिल होने के लिए अहर्ता चुनाव करनी है। क्या आप पीएचडी धारक हैं? यदि हैं तो आपको हां करना है, वरना आपको ना करना है। उसके बाद अपना नाम, आपका लास्ट नेम डालना है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, पिता का नाम, माता का नाम, ये आपको भरना है यहाँ पर। आपको फिर क्या आप विवाहित हैं, शादीशुदा हैं? यदि हैं तो हैं, फिर पति पत्नी का नाम क्या है, आपको ये सारी चीजें यहां से भरनी है। फिर आपको क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? यदि मूल निवासी हैं तो हाँ, यदि नहीं है तो फिर ना। यदि आप ईडब्ल्यूएस आपकी कैटेगरी है या आप एससी एसटी में है तो आपको प्रमाण पत्र नंबर डालना पड़ेगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अभ्यर्थी की आयु जो है वो दिव्यांग है या नहीं, आपको डिसेबिलिटी कैटेगरी में तो नहीं हो तो ये वाला कॉलम आपको फिल करना है। इसके बाद आपने क्या अभ्यर्थी ने कोई दंडित है आपके ऊपर, कोई क्राइम है? यदि हाँ है तो एएसएस करना है, यदि नहीं है तो नो नो कर देना है। ओके, मतलब क्राइम का मतलब होता है जैसे गलती से आपका एफआईआर में आपका नाम लिख गया हो, ओके, या फिर कभी आपने कोई गलती से क्राइम किया हो या आपका किसी भी चीज में आपकी भागीदारी हो तो आपको हाँ पर जाना है, अदरवाइज आपको ना पर जाना है। डरना नहीं है, सच बताना है। परीक्षा केंद्र का विकल्प पहला दूसरा 3 4 आपको शहर चुनने हैं। आप बड़े ध्यान से शहर चुनिए। पहला शहर वो डालिए जो आपके सबसे नजदीक है, दूसरा शहर वो डालिए जो आपके थोड़ा दूर है, लेकिन 2 में से आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपकी योग्यता 10th की क्लास में, 12th क्लास, स्नातक और स्नातकोत्तर, आपको ये सारे आपको पूर्णांक भरना है, प्राप्तांक भरना है, प्रतिशत भरना है और डिवीजन बताना है। ओके, विश्वविद्यालय का नाम भरना है, स्कूल का नाम आपको भरना है। इसके बाद हम बात करेंगे तो आपको अपना वर्तमान एड्रेस डालना है और कोशिश करना कि जो परमानेंट एड्रेस है उसी को आप वर्तमान एड्रेस डाल के फिल करें, क्योंकि आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वो आपके घर के एड्रेस पे आएंगे। यदि आप रेंटेड वगैरह होते हैं तो आप कभी घर छोड़ देते हैं तो वो वहां पर ना आए, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना है, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, आपको अपनी मोबाइल नंबर यहां पर डालना है, ईमेल नंबर आपको डालना है। फिर उसके बाद घोषणा पर ये आपको अपलोड करना पड़ेगा कि मैं डेट मैं ये आपको ओके करके फिर आपको क्या करना है सर, आगे जाना है। तो आपको फॉर्म भरते वक्त बहुत बारीक तरीके से कोई गलती ना हो जाए, चूक ना हो जाए, एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहा है, इंग्लिश लिटरेचर से एमपी सेट देगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देगा, तो उसके लिए आप एक क्लब बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच 31 दिसंबर तक विद प्रैक्टिस के साथ खत्म हो जाएगा। हर दिन इस बैच में 3 घंटे की क्लासेस चल रही हैं, 3 घंटा बहुत होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रिकॉर्डेड प्लस ये लाइव सेशन रहने वाले हैं। बैच स्टार्ट हो चुका है 2 अक्टूबर से। 25 से 27 क्लासेस ऑलरेडी डेमो फॉर्म में अपलोड हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन कार्तिक सर ऑफिशियल को डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर 8269212626 या 8269012344 नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। तो आपके पास नंबर क्या है? आपके पास नंबर है 8269
012344, आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। यदि आप में से आज में कोई इनरोल करना चाहता है तो श्री 50 कोड का यूज करके दिवाली ऑफर जो था, आप 50% ऑफ पर आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है कार्तिक सर ऑफिशियल। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको अपना नंबर, अपना नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डालना है, फिर आपको लॉग इन करना है वापस आकर, और फिर आप अपने बैच को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे यहां पर यूजीसी नेट एरिस्टोटल 1.0 बैच है, ऐसे ही आप उस बैच में एकलव्य बैच को आप कर पाएंगे। और जैसे ही आप कूपन कोड पर अप्लाई करेंगे श्री 50, आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। पेपर वन इसमें कॉम्प्लीमेंट्री है, पेपर वन का मैंने कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया है, पेपर वन का कोई भी चार्ज मैंने आपसे नहीं लिया है। सो चलिए, थैंक यू सो मच। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद कार्तिक सर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। टाटा बाय बाय।